सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9th की प्रिपरेशन जो विद्यार्थी कर रहे थे, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। डियर स्टूडेंट, सैनिक स्कूल ने कुछ टाइम पहले अपनी एक आंसर की और ओएमआर सीट रिलीज की थी, जिसमें आपने चेक किया होगा कि आपने कितना स्कोर किया है। इसके अलावा आपका स्कोर कार्ड भी डल चुका है, जिसमें भी आपने चेक कर लिया होगा कि आपने कितने नंबर इसमें ऑब्टेन किए हैं। लेकिन सैनिक स्कूल के लिए एक सबसे बड़ी अपडेट अभी है कि सैनिक स्कूल ने दोबारा से अपनी एक फाइनल आंसर की रिलीज की है। तो वो फाइनल आंसर की आपको किस तरीके से चेक करनी है, क्योंकि क्लास 6 और क्लास 9th के लिए अलग अलग आंसर की है और वो किस तरीके से डाउनलोड करनी है, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक छोटा सा कंफ्यूजन जो 6th क्लास के विद्यार्थियों को होता है वो लैंग्वेज का होता है। मैं आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं स्पष्ट कर दूंगा कि 6th क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो किस लैंग्वेज से हैं और जिस पेपर कोड का आपने पेपर दिया था वो आपको आंसर की किस पेज पर मिलेगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट किसी विद्यार्थी ने इंग्लिश लैंग्वेज से पेपर दिया और उसका पेपर कोड जे है, तो उसकी आंसर की आपको किस पेज पर मिलेगी, ये मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर दूंगा। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी जल्दबाजी में आंसर की परफेक्ट तरीके से चेक नहीं कर पाते हैं, उनको ये पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें आंसर की चेक करनी है तो कौन से पेज पर जाकर चेक करनी है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से होते हैं, हिंदी लैंग्वेज की आंसर की चेक कर लेते हैं या फिर पंजाबी लैंग्वेज की चेक कर लेते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपको अच्छे तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा कि आपको किस तरीके से आंसर की अपनी चेक करनी है, किस पेज पर आपको किस लैंग्वेज की आंसर की मिलेगी और किस पेपर कोड की आंसर की आपको किस पेज पर मिलेगी। ये मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको स्पष्ट करने वाला हूं। अब क्लास 9th की हम बात करें तो क्लास 9th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो उनको तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। तो इसके लिए आपके जो पेपर कोड थे उनकी भी अलग से आंसर की मैं आप इसमें ऐड कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 9th की आंसर की के बारे में, और इसके साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 9th और क्लास 6 दोनों की आंसर की के लिए जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। आप चाहें तो वहां से अपना पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें कि वीडियो के साथ आपको आंसर चेक करना है तो वहां से भी आप आंसर चेक कर सकते हैं। बट ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आंसर की जो लैंग्वेज है उसमें आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस भी मेरे साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। डियर स्टूडेंट, ये सैनिक स्कूल का ऑफिशियल इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताने वाला था कि सैनिक स्कूल की जो आंसर की है ये फाइनल आंसर की, यानी कि एक आंसर की पहले आ चुकी थी और अब ये आंसर की दोबारा से रिलीज हुई है। ये आपको किस तरीके से चेक करनी है, आपको पब्लिक नोटिस का जो विंडो है इसमें आपको आंसर की के दो लिंक दिखाई दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट में जो है वो क्लास 9th की आंसर की है और सेकंड में है जो क्लास 6th की आंसर की है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 9th की आंसर की के बारे में, क्योंकि 9th के विद्यार्थियों को कुछ ज़्यादा ही इशू रहता है और बार बार कमेंट बॉक्स में कंप्लेंट करते हैं कि 9th के बारे में वीडियो नहीं बनता है। तो आज का स्पेशल वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें आंसर की डाउनलोड कर लेनी है। सैनिक स्कूल की जो ये आंसर की है क्लास 9th की, ये डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको आंसर की किस तरीके से चेक करनी है ये आपको मैं समझा देता हूं। और इसके अलावा अगर आपको आंसर की का पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, जिससे आप अपना पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। आपने ओएमआर सीट डाउनलोड की होगी, ओएमआर सीट डाउनलोड करने के बाद में आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन जो गलत या सही थे या जिनमें डाउट था, तो वो सारे डाउट आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सैनिक स्कूल क्लास 9th की जो फाइनल की है ये सेट जे की आंसर की है, जो सेट जे था उसकी आंसर की है। और इसमें फर्स्ट जो आपका कॉर्नर है
ए पार्ट जो है ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, और मैथमेटिक्स का जो पार्ट है इसमें टोटल क्वेश्चन है हमारे 50, तो ये 50 क्वेश्चनों की आंसर की है। अब स्टार्टिंग से एक बार सभी देख लेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 15 तक आंसर की आपको दिखाई दे रही होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने पास रख लें, जिससे आपको डाउट नहीं हो या फिर प्रॉब्लम नहीं आए आपको चेक करने में। और नेक्स्ट यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक की आंसर की ये मैथमेटिक्स जो पार्ट है, और सेट जे की आंसर की है, सेट जे के आंसर की है। इससे नीचे क्वेश्चन नंबर 30 से आप क्वेश्चन नंबर 45 तक, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 45 तक आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। और इसमें ड्रॉप्ड और दे रखा है। ड्रॉप्ड जो है, ड्रॉप्ड का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड है, या फिर इसमें आप 45 से और 50 तक अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है ये सेट जे में, नेक्स्ट जो पार्ट है ये इंग्लिश का पार्ट है। इंग्लिश में सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 63 तक अपना आंसर चेक कर लें। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 से लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 तक, इसमें आपको आंसर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा ये जर्नल साइंस का पार्ट है। जर्नल साइंस के पार्ट की जो आंसर की है ये आप सभी, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ और फिर आप चेक कर लेना, और या फिर आप साथ साथ में भी आप चेक कर सकते हैं। सोशल साइंस का जो पार्ट है, सोशल साइंस का जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 110 तक चेक कर लें, और फिर उसके बाद में मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूं और फिर आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 तक सोशल साइंस का जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 125 तक है, ये अपना चेक कर लें। और लास्ट जो हमारा पार्ट है वो इंटेलिजेंस का पार्ट है। ई पार्ट इंटेलिजेंस का पार्ट है, तो ये आप चेक कर लेंगे। अब जिन विद्यार्थियों का सेट के है, तो सेट के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके पेज नंबर 2 पर आपको जाना होगा। इसमें भी फर्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जर्नल साइंस, सोशल साइंस एंड इंटेलिजेंस का पार्ट है। नेक्स्ट जो हमारा सेट है वो एल है। सेट एल, जिन विद्यार्थियों का सेट एल था, क्लास 9th के लिए सेट एल था, तो फर्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जर्नल साइंस, सोशल साइंस एंड इंटेलिजेंस। सभी विद्यार्थी अपना अपना आंसर चेक करते रहें। एक बार कंफर्म कर लें कि कहीं आपके कोई नंबर तो नहीं कटे, या फिर कोई क्वेश्चन जो पिछली बार जो मिस्टेक हुई है वो दोबारा से करेक्शन अगर किया होगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है सेट एम का, जिसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जर्नल साइंस, सोशल साइंस एंड इंटेलिजेंस का पार्ट है। और इसी के साथ आप सभी ने अगर आंसर चेक कर लिया है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पास पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो बात हो गई थी क्लास 9th के बारे में। अब हम क्लास 6th के बारे में बात करते हैं। तो क्लास 6th की जो आंसर की है उसका लिंक ये सेकंड है, यहाँ से भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये क्लास 6th की जो आंसर की है ये डाउनलोड हो चुकी है। और क्लास 6th की जो ये आंसर की है इसमें लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है कि आपने किस लैंग्वेज से फॉर्म फिल किया है। ये सेट जे है, और असम जो लैंग्वेज है, असमी जो लैंग्वेज है उससे ये उसकी ये आंसर की है। और नेक्स्ट जो आंसर की है ये सेट के की है, जो इसमें भी असम लैंग्वेज की आंसर की है। और नेक्स्ट जो अपनी आंसर की है ये सेट एल है, जो असम लैंग्वेज का सेट है। और नेक्स्ट जो इसमें है एम, ये भी एम, जो एम सेट जो पेपर एम है वो असम लैंग्वेज का है। नेक्स्ट जो सेट जे है वो बंगाली लैंग्वेज का है, जो पेज नंबर 5 पर है। इसके बाद में सेट के है, ये भी बंगाली लैंग्वेज का है। नेक्स्ट जो पार्ट है अपना ये सेट एल, पेज नंबर 7 पर जो बंगाली पार्ट का है। और पेज नंबर 8 पर हमारा है सेट एम, ये भी बंगाली लैंग्वेज का है। सेट जे,
ये जिन विद्यार्थियों ने इंग्लिश लैंग्वेज से अपना फॉर्म फिल किया था या इंग्लिश में अपना पेपर दिया था, उनका सेट जे की ये जो आंसर की है ये पेज नंबर 9 के ऊपर है। और इंग्लिश के बच्चों के लिए सेट के की जो आंसर की है वो पेज नंबर 10 के ऊपर दी गई है। और सेट जिन बच्चों का सेट एल है और अंग्रेजी माध्यम से जिन्होंने पेपर दिया है वो पेज नंबर 11 पे उनकी आंसर की है। और जिन बच्चों का पेपर कोड एम था और इंग्लिश लैंग्वेज से उन्होंने फॉर्म फिल किया है उसकी आंसर की आपको पेज नंबर 12 पर मिलेगी। सेट जे और जिनकी लैंग्वेज गुजराती है, जिन बच्चों की गुजराती लैंग्वेज है सेट जे है, उसकी आंसर की पेज नंबर 13 के ऊपर है। और गुजराती लैंग्वेज में जिन बच्चों का पेपर कोड के था उसकी आंसर की पेज नंबर 14 के ऊपर आपको दी गई है। गुजराती लैंग्वेज में पेपर कोड एल के लिए आंसर की आपको पेज नंबर 15 पर मिलेगी। और गुजराती लैंग्वेज में पेपर कोड एम के लिए आंसर की पेज नंबर 16 पर मिलेगी। हिंदी लैंग्वेज से जिन बच्चों ने पेपर दिया है और जिनका पेपर कोड जे है उनके लिए आंसर की पेज नंबर 17 पर दी गई है। हिंदी लैंग्वेज में पेपर कोड के लिए आंसर की आपको पेज नंबर 18 पर दी जाएगी। हिंदी लैंग्वेज में सेट जिनका एल है उसकी आंसर की पेज नंबर 19 पर आपको दी गई है। और जिन बच्चों की लैंग्वेज हिंदी है और पेपर कोड एम है उनकी आंसर की पेज नंबर 20 पर दी गई है। और जिन बच्चों की लैंग्वेज कन्नड़ है और जिनका सेट जे है उनकी आंसर की पेज नंबर 21 पर दी गई है। कन्नड़ लैंग्वेज के जो विद्यार्थी हैं और जिनका पेपर कोड के रहा है उनकी आंसर की पेज नंबर 22 पर दी जाएगी। और कन्नड़ लैंग्वेज के सेट एल के जो विद्यार्थी हैं उनकी आंसर की पेज नंबर 23 पर मिलेगी। और कन्नड़ लैंग्वेज में एम जिनका कोड है, जिन बच्चों की लैंग्वेज कन्नड़ है और पेपर कोड एम है उनकी आंसर की पेज नंबर 24 पर दी गई है, वो पेज नंबर 24 पर जाकर अपनी आंसर की चेक करें। और मलयालम लैंग्वेज के जो विद्यार्थी हैं जिनका पेपर कोड जे है उनकी आंसर की पेज नंबर 25 पर दी गई है। मलयालम लैंग्वेज के लिए पेपर कोड जिनका के था उनके लिए लैंग्वेज पेज नंबर 26 पर दी गई है। और मलयालम लैंग्वेज में जिनका पेपर कोड एल था उनकी आंसर की पेज नंबर 27 पर दी गई है। और मलयालम लैंग्वेज के लिए सेट एम के विद्यार्थियों के लिए आंसर की पेज नंबर 28 पर दी गई है। और जिन बच्चों ने मराठी लैंग्वेज से अपना फॉर्म फिल किया था और जिनका पेपर कोड जे है उनके लिए जो आंसर की है वो पेज नंबर 29 पर जाकर अपनी आंसर की चेक करें। मराठी लैंग्वेज के जो विद्यार्थी हैं जिनका पेपर कोड के रहा है वो अपनी आंसर की पेज नंबर 30 पर जाकर चेक करें। मराठी लैंग्वेज में जिन बच्चों का सेट एल रहा है वो पेज नंबर 31 पर अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। मराठी लैंग्वेज के एम सेट के विद्यार्थी पेज नंबर 32 पर जाकर अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। जो उड़िया जो भाषा है और जिनका सेट जे है वो अपनी आंसर की पेज नंबर 33 पर जाकर चेक करें। उड़िया लैंग्वेज के लिए सेट जिन बच्चों का सेट या पेपर कोड के रहा है वो अपनी आंसर की पेज नंबर 34 पर चेक कर सकते हैं। उड़िया लैंग्वेज में सेट एल के विद्यार्थी अपनी आंसर की पेज नंबर 35 पर जाकर चेक करें। और इसके अलावा जो उड़िया लैंग्वेज का सेट एम है इसकी आंसर की पेज नंबर 36 पर दी गई है। और पंजाबी लैंग्वेज जो विद्यार्थी पंजाबी लैंग्वेज से थे और जिनका पेपर कोड जे रहा है वे अपनी आंसर की पेज नंबर 37 पर जाकर चेक करें। पंजाबी लैंग्वेज में सेट के विद्यार्थी अपनी आंसर की पेज नंबर 38 पर चेक करें। पंजाबी लैंग्वेज में सेट एल के विद्यार्थी अपनी आंसर की पेज नंबर 39 पर चेक करें। और इसके अलावा पंजाबी लैंग्वेज में सेट एम के विद्यार्थी अपनी आंसर की पेज नंबर 40 पर चेक करें। और तमिल लैंग्वेज के विद्यार्थी जो हैं और जिनका सेट जे है वो अपनी आंसर की पेज नंबर 41 पर जाकर चेक करें।
सेट तमिल लैंग्वेज में सेट के विद्यार्थी अपनी आंसर की पेज नंबर 42 पर जाकर चेक कर सकते हैं। तमिल लैंग्वेज में सेट एल के विद्यार्थी अपनी आंसर की पेज नंबर 43 पर जाकर चेक कर सकते हैं। और तमिल लैंग्वेज में सेट एम के विद्यार्थी अपनी जो आंसर की है वो पेज नंबर 44 पर जाकर चेक कर सकते हैं। और तेलुगु लैंग्वेज के विद्यार्थी अपनी जो आंसर की है जिनका सेट जे रहा है वो पेज नंबर 45 पर अपनी आंसर की चेक करें। तेलुगु लैंग्वेज में जिन बच्चों की लैंग्वेज तेलुगु थी और पेपर कोड के था वो अपनी आंसर की पेज नंबर 46 पर चेक करें। और जिन विद्यार्थियों की लैंग्वेज तेलुगु थी पेपर कोड एल रहा है वे अपनी आंसर की पेज नंबर 47 पर चेक करें। इसके अलावा तेलुगु लैंग्वेज में सेट एम के विद्यार्थी अपनी आंसर की पेज नंबर 48 पर चेक करें। उर्दू लैंग्वेज के जो विद्यार्थी हैं और जिनका सेट जे रहा है वे अपनी आंसर की पेज नंबर 49 पर चेक करें। उर्दू लैंग्वेज में सेट के विद्यार्थी अपनी आंसर की पेज नंबर 50 पर चेक करें। इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज में सेट एल के विद्यार्थी अपनी आंसर की पेज नंबर 51 पर चेक करें। और उर्दू लैंग्वेज में सेट एम के विद्यार्थी अपनी आंसर की पेज नंबर 52 पर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से क्लास 6 के जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत सारों को कन्फ्यूजन रहता है कि मेरी लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, कन्नड़ है या फिर ये है, मेरा पेपर कोड ये है, तो इसकी आंसर की कहाँ मिलेगी। तो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। अब आप सभी को अपनी आंसर की अपना पेपर चेक कर लेना है दोबारा से। आपके जो मार्क्स बढ़े हैं तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं, क्या रैंक आपने स्कोर की है, कितने नंबर आपने ऑब्टेन किए हैं, ये सारी बातें हमसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।